नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्तों में आग में घी डालने का काम किया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई सारे सैंक्शन लगाते हुए इंडियन आर्म फोर्स को पूरी तरीके से ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है, जिसके कारण पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यही कारण है कि बीते दिनों पाकिस्तान के कई मंत्रियों का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया कि भारत कभी भी बड़ा अटैक कर सकता है। इसके साथ कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर के द्वारा न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी भी दी गई थी। ये वही रेल मिनिस्टर है जिसके रेल को ही बलूचों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। इसी तनाव को देखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पीओके में 1000 से अधिक मदरसों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जहां देखा जाए तो 26,000 से अधिक बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का डुअलिज्म फेस भी दिखाई दे रहा है, जहां उसके आर्मी लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही सैनिकों और हथियारों का बड़े मात्रा में तैनाती भी की जा रही है। इसके अलावा एलओसी के करीब बड़े मात्रा में फूड स्टोर भी किया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का यह कदम तमाम सवाल खड़े करता है कि कहीं पाकिस्तान मदरसे के पीछे छुपकर बड़ी प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं, ताकि आप लोग इन सारे डायमेंशन को विस्तार से समझ पाएँ। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहें। सबसे पहले बात करते हैं मदरसा क्या है। मदरसा इस्लामिक स्कूल होते हैं जहाँ बच्चों को कुरान, हदीस और इस्लामी कानूनों के साथ अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है। लेकिन मदरसा ना सिर्फ पढ़ाई के लिए होती है, बल्कि मुस्लिम समुदायों के लिए खास केंद्र भी होती है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ के नीचे लोग इकट्ठा होते हैं। बहरहाल जब ये मदरसा भारत पाकिस्तान की बॉर्डर के पास हो तो कुछ कंट्रोवर्सी या सस्पेंस भी क्रिएट करती है। इसलिए इसके सभी पक्षों को वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान का डर, हमले का खौफ या फिर सुरक्षा का डर। पाकिस्तान का कहना है कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि भारत हम पर हमला करने की योजना बना रहा है। आप लोग देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने दिखाया कई सारे वीडियो में पाकिस्तान के मंत्रियों के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे में सीमा के पास का इलाका बहुत ही संवेदनशील होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कांच का बर्तन हो जिसे हल्का सा ठेस लगने से टूटने का डर लगा रहता है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार को लगता है कि कुछ मदरसों का इस्तेमाल पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए भी हो सकता है, जैसे कि उग्रवादी आतंकवादियों को छिपाने या ट्रेनिंग देने के लिए। ऐसे में देखा जाए तो ये मदरसा जो है बिल्कुल लाइट हाउस की तरह है, जो जहाज़ों को रास्ता दिखाने की बजाय तूफान को भी बुला सकते हैं। खुद यहाँ पे पीओके के मौलवी गुलाम शकीर ने कहा कि सरकारी एजेंसियों की ओर से कहा गया कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं, जबकि मदरसों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। यही कारण है कि मदरसों को अधिक खतरा है और इसे बंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर भारत की नज़र से देखा जाए तो भारत हमेशा ही मदरसों को, खासकर पीओके में जो मदरसों जो स्थित है उसको सस्पेंस की नज़र से देखता है, आतंकी अड्डा की नज़र से देखता है, क्योंकि भारत लंबे समय से पीओके में आतंकी लॉन्च पैड्स पर नज़र रखे हुए हैं। आप सोचिए, आतंकी लॉन्च पैड, जैसे ही उनको खतरा महसूस होगा, कोई न कोई एक आध लॉन्चर यहाँ पे छोड़ देंगे। समस्या किसको होगा? भारतीय सैनिकों को होगा। खुफिया जानकारी बताती है कि कुछ मदरसे आतंकियों को पनाह देते हैं या उनके प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में भारत किसी भी प्रकार के लूप होल देने की स्थिति में नहीं है। 2016 और 2019 में भी आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया था, और पहलगाम हमले के बाद तो जनता का गुस्सा भी चरम पे है। सरकार ने भी सेना को पूरी तरीके से खुली छूट दे रखी है। अगर पीओके में, जैसे कि पीओके की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये लाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन है पीओके का लाइन, मुजफ्फराबाद, फूंस, मीरपुर, ये सब पीओके का है। इसके अलावा कुपवारा है, बारामूला है, यहाँ पे बडगम है, राजौरी है, ये सब यहाँ पे भारत के साइड है। बीच में ही सब ये ठीक है घाटी वाला इलाका है। दोनों साइड आपको बड़ा बड़ा पहाड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है कि अगर पीओके में कोई भी या फिर किसी भी जगह आतंकी गतिविधि होती है या फिर आतंकी गतिविधि का केंद्र है तो सेना उसे नहीं बख्शेगी।
सेना खुद ही टाइम डिसाइड करे, सेना खुद ही टारगेट डिसाइड करे और जाके उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें। पाकिस्तान का मदरसे बंद करना भारत के ही दबाव का नतीजा है, क्योंकि उनको भी अगर डर लग रहा है ऐसा तो भाई करना ही पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे हैं। अब यहाँ पे एक तीसरा पक्ष है स्थानीय लोग, खौफ में जिंदगी। देखा जाए तो एलओसी के पास पाकिस्तान से सटे इलाकों में बहुत भारी संख्या में लगभग 15 लाख लोग के आसपास रहते हैं। युद्ध की आशंका को देखते हुए यहाँ के कई सारे लोग भूमिगत बंकरों की सफाई में करने में जुट गए हैं, क्योंकि जैसे ही गोला फेंका जाएगा इधर से तो फिर उनके घरों को नुकसान होगा, उनकी जान भी जा सकती है। इससे अच्छा है कि बंकरों में रहो। नियंत्रण रेखा से लगभग 3 किलोमीटर दूर चकोठी गांव में 60 परिवारों ने लगभग 30 बंकर बना रखे हैं। चकोठी के लोगों का कहना है कि वे लगातार खौफ के साए में जी रहे हैं। देख पा रहे हैं, इसी तरीके से वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में यहाँ पे घरों को बनाया गया है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहे। जो भी यहाँ पे छोटे छोटे स्कूल है, प्ले स्कूल है, मदरसा है यहाँ पे, तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, लेकिन उन्हें यह भी लगता है कि कुछ मदरसों से उनकी पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। वे शांति चाहते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के तनाव में बिल्कुल फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि हमारे मदरसे को बदनाम किया जाए, लेकिन सच कहा जाए तो कुछ जगहों पर गलत लोग छिपते हैं। हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, लेकिन अब बंद है। हमें डर है कि अगर भारत ने हमला किया तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। चौथा पक्ष है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नज़रिया का, यहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान देखा जाए तो फिर से युद्ध के कगार पे है। ऑलरेडी 97-1, कारगिल 99 यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे जो नया चेंज है कि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और दुनिया को डर है कि यह तनाव बड़ा रूप ले सकता है। पाकिस्तान का मदरसे बंद करना एक तरफ से उसका डर दिखाता है, तो दूसरी तरफ यह भी सवाल उठता है कि क्या वाकई इन मदरसों में आतंकी गतिविधियाँ होती है। अगर हाँ तो पाकिस्तान ने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की, और अगर नहीं तो भारत का दबाव क्या अनुचित है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, खासकर यूएनए वगैरह में जो भी देश हैं, दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। कुछ देश भारत के आतंकवादी विरोधी रुख का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ पाकिस्तान के आत्मरक्षा के दावे को भी सुन रहे हैं, जैसे कि चाइना वगैरह, तुर्की वगैरह हो गया। लेकिन सबूतों की कमी से अभी तक तस्वीर साफ नहीं बन पा रही है। हालांकि जांच एजेंसियों ने हमले में संलिप्त 5 आतंकियों की यहाँ पे पहचान कर ली है, जिसमें देखा जाए तो हासिम मूसा समेत 3 पाकिस्तानी शामिल है और 2 स्थानीय आदिल और एहसान शेख जैसे आतंकी भी शामिल है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग लास्टली मदरसों का सच क्या है। देखिए, पीओके में ज़्यादातर मदरसे धार्मिक शिक्षा देते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इसकी आड़ में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के भी मामले सामने आए हैं, जिसने पूरे सिस्टम को घेरे में ला दिया। एक कहावत है ना, एक गंदी मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है। तो पीओके में बाउंड्री लाइन पे रहने की वजह से ये सारी समस्याएं यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है। देखा जाए तो यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है, जहाँ सच और शक की रेखा बहुत ही ज़्यादा धुंधली है, क्योंकि मदरसों में बच्चों की शिक्षा दी जाती है, लेकिन बॉर्डर में होने के कारण संदेह की स्थिति तो बनी रहेगी। पीओके के लोगों का कहना है कि हमारे मदरसे या फिर जो भी हमारा मदरसा है बच्चों को कुरान और नैतिकता सिखाते हैं। हाँ, कुछ लोग गलत कामों में लिप्त हो सकते हैं, लेकिन हर मदरसे को आतंकी अड्डा कहना गलत है। हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता। भारत हमें शक की नज़र से देखता है और पाकिस्तान हमें बंद करके अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। हमें बीच में क्यों कुचला जा रहा है। अब फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। सन्नाटे में सवाल, क्योंकि आपको यहाँ पे समझना होगा कि यह जो कहानी है हमें सिखाती है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। बीच में चाहे इस पार या फिर उस पार, इसमें बहुत सारे बच्चे, परिवार और आम लोग भी फंसे हैं। पाकिस्तान का मदरसे बंद करना एक तरफ डर का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह सवाल उठाता है कि क्या यह आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम है या सिर्फ समय टालने की कोशिश। भारत के पास या फिर भारत के बॉर्डर के पास मदरसों को बंद करने का पाकिस्तान का फैसला देखा जाए तो सुरक्षा, राजनीतिक सुधार, समाज के बदलाव से पूरी तरीके से जुड़ा है। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये एक आसान फैसला नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी भावनाएं, ज़रूरतें और दबाव भी शामिल हैं। दूसरी ओर एलओसी के पास इतने बड़े मात्रा में फूड स्टोर करना,
पीछे के रास्तों से इतनी बड़ी यहाँ पे ट्रूप मूवमेंट, सैनिक हथियारों के मूवमेंट करना, ये भी संदेह के घेरे में ज़रूर लाता है। हालांकि हो सकता है कि फूड स्टोर वगैरह स्थानीय लोगों के लिए हो, ताकि अगर युद्ध छिड़ जाए तो उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन जब युद्ध छिड़ेगा तो फिर वहाँ रुकेगा कौन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऊपर से इतनी बड़े मात्रा में फूड स्टोर किया जा रहा है, ट्रूप्स की मूवमेंट की जा रही है। तो यहाँ पे मेरा आखिरी सवाल है, क्या मदरसे की अस्थायी बंदी शांति की ओर कदम है या सिर्फ एक और तनाव का ध्यान? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।